Hey guys, welcome to today. I'm back with another video of vocabulary. In this video, as you all know that I will cover approximately 20 words. Okay, in that 20 words, we also discuss many more other words. Okay, so if you haven't joined us on Instagram and Telegram, you can join us by this username, that is defense_baba and aj_today, or about the PDF and notes you will get here on Telegram, so must join. So without much delay, let's start the session. Okay, approximately I think we have done 87 words as I remember. Okay, yeah, regress. The last word was regress, and I told you that regress means क्या हो जाना, पुनः पतन हो जाना या ब्लैक साइड हो जाना या फॉर्मर हो जाना. ठीक है ना, फॉर्मर भी बोला था मैंने कि फॉर्मर में जा सकते हैं. तो आज नया स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड है हमारा टॉक्सिक. टॉक्सिक सबको पता है कि टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहर होना, जहरीला होना, टॉक्सिक होना. ठीक है, तो टॉक्सिक से सबको पता है. मोस्ट कॉमनली वर्ड है पॉइजनस, आप सब जानते हो. लेकिन इसकी और क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, वो जैसे मैं आपको बता देता हूँ. तो टॉक्सिक हो गया, जहरीला हो गया, पॉइजनस हो गया. एक वर्ड आता है बहुत ज़्यादा, वीरुलेंट. ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, वीरुलेंट. तो वीरुलेंट में भी वीरुलेंट का मतलब क्या होता है, वायरस जो डेंजर होता है, हार्मफुल होता है. इस चीज़ को याद रखना. ठीक है ना, वीरुलेंट का मतलब पॉइजनस बोलते हैं, हार्मफुल एंड पॉइजनस बोल देते हैं. ओके, तो मोस्टली टॉक्सिक जैसा वर्ड निकले आप, वेरुलेंट, हार्मफुल, पॉइजनस, ऐसी चीजें याद रखेंगे. ठीक है ना. यार्ड स्टिक क्या होता है, देखो कोई भी एक यार्ड को नापने के लिए आपके पास क्या होता है, एक स्टिक होती है, तो उसे ही बोला जाता है यार्ड स्टिक. ओके, एक यार्ड कितना होगा उसके लिए एक स्टिक होती है, जिसको हम कहते हैं यार्ड स्टिक. ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई क्या स्केल है, एक स्केल है, एक स्टैंडर्ड मेजर है. कैसा, एक स्टैंडर्ड मेजर करना, एक स्टैंडर्ड मेजर दिया गया है आपको, एक स्केल जिससे आप चीजें नाप सकते हो. कि स्केल है, यार्ड स्टिक है, स्टैंडर्ड मेजर है कुछ. तो यार्ड स्टिक का अगर आ रहा है कॉन्सेप्ट, उसका मतलब कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड मेजर है. तो स्टैंडर्ड इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, जो आपको याद रखना है. तो आप कह सकते हो एक स्टिक है, स्केल है, स्टैंडर्ड मेजर है. ओके, इस तरह से आप चीजें बता सकते हो. ठीक है ना. लिटिल का मतलब यहाँ पे कैसा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, तुच्छ हो सकता है. अब देखो, उसने बोला तो सिर्फ उसने लिटिल, लेकिन आपको अपना सेंस यूज करना है कि लिटिल मतलब क्या हो सकता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, छोटा या तुच्छ के लिए हमने दो तीन चीजें देखी थी. एक था ट्रेवल. ठीक है ना, ट्रैवल, ट्रिफल, मीन, इस तरह की चीजें होती हैं जो छोटे के लिए यूज करते हैं. अगर एक तो ये सेंस हो गया जिसमें हम तुच्छ या छोटा बोल देते हैं. ठीक है, और एक चीज हमने क्या देखी थी, जैसे इसमें स्मॉल बोल सकते हो आप, नॉर्म बोल सकते हो आप. ठीक है ना. ड्रॉप, अब कैसा लिटिल बोलना चाह रहा है वो तो आपके सेंस पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था. तो सेंस कैसे डिपेंड करेगा, ऑप्शन देखो क्या देखा है, पिटी दे रखा है. पिटी मतलब क्या होता है, दया खाना किसी पे. ओके, स्मॉल सिंपल हो नहीं सकता, सैंपल हो नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैवल बचा है, तो ट्रैवल इसका आंसर होगा. ट्रैवल का मतलब ही क्या होता है, छोटा या तुच्छ होना. तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि सेंस में बात करेंगे, एकदम पर्टिकुलर मीनिंग पे नहीं जाएंगे जब हम वोकेबलरी कर रहे होंगे. बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो वोकेबलरी सीधे एक पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग पर्टिकुलर याद करने की कोशिश करते हैं. तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से 10 लाख के वर्ड के होंगे इंग्लिश में. तो आप क्या सब याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. ओके, तो उस चीज से बचने के लिए हम सेंस का यूज करते हैं कि हम इनसे मिलते जुलते हैं, आपका माइंड इन चीजों को याद रख पाता है. अब देखिए, जैसे एवराइज का मतलब साफ साफ होता है कि लालच आना, लालच या लालची या लालची. तो एवराइज का मतलब होता है लालची को आप बचपन से पढ़ते आते हैं. ग्रीडी या ग्रीड मतलब तो लालच, ग्रीडी होता है जो पर्सन, ये पर्सन के बारे में बताता है और ये लालच बताता है. तो ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल क्या है. तो अब ग्रीड और इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपको इसका करेक्ट आंसर दिख गया है इसका.
लेकिन और क्या कह सकते हैं, एक इसे क्यूपीडीटी भी बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्यूपीडीटी का मतलब क्या होता है, लालची, लालच। ओके, तो क्यूपीडीटी का मतलब भी क्या होता है, लालच होता है। यहाँ पे इनवी क्या होता है, इनवे, एनवे का मतलब होता है किसी से जेलसी करना, ENVY, एनवी पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, जेलस, जेलस फील करना कि जो लोगों के पास जो चीज़ है वो आपके पास नहीं है। लाइक समबडी एज अ ऑडी कार, तो आपको क्या है, यू आर जस्ट गेट एनवाई फ्रॉम हिम, कि जो आपके पास नहीं है उसके लिए करना, जेलस फील करना। तो एनवाई का मतलब बताते हैं, लेकिन एवरेज का मतलब क्या होता है, लालच, और इसका मतलब होता है ग्रीड या ग्रीडी या फिर क्यूपिडिटी। तो क्यूपिडिटी का अगर पूछा जाता है तो क्यूपिडिटी का मतलब भी ग्रीड या ग्रीडी हो सकता है, ठीक है ना, ग्रीडी होगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मैं श्योर कर रहा हूँ कि जितने वर्ड्स मैं आपको कराऊंगा अप्रोक्सीमेटली लगभग 1000 वर्ड्स करेंगे, उस 1000 वर्ड्स में आप देखना आपके वन वर्ड भी काउंट, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी इसमें अपना आप ही आ रहे होंगे, ठीक है ना। और साथ में क्या, वर्ड मीनिंग इतनी कर दूंगा, इतनी तगड़ी हो जाएगी आपकी वर्ड मीनिंग कि आपको कोई भी एग्जाम पेपर में बैठाओगे तो 10 आउट ऑफ 10 आप 9 तो 101% आप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त। अगस्त का जो सेंस आता है गाइस, अगस्त का मतलब होता है कोई भी रिस्पेक्ट, पर्टिकुलर मीनिंग बता रहा हूँ, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड इम्प्रेसिव होना, रिस्पेक्ट एंड इम्प्रेसिव, ओके। और रिस्पेक्ट एंड इम्प्रेसिव होना, और साथ में इसको किस एक और सेंस में यूज करता है, जादुई, उसमें बोला जाता है कि जादुई, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। तो आंसर आपका इसका मैजेस्टिक हो जाएगा, लेकिन इसका एक और मीनिंग आता है रिस्पेक्ट एंड इम्प्रेसिव, ओके। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। मैजेस्टिक, जादू, उसमें जादू करना, मतलब जादुई, जादुई होना, मैजेस्टिक, ओके। सॉरी, मैजेस्टिक में मैं उसको कुछ और सोच बैठा। मैजेस्टिक क्या होता है, अरे मैजेस्टिक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, मैं कोई राजा रहता है उसको बोलते हैं यू आर माई मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक मतलब होता है कोई रिस्पेक्टेड होना, अपनी ब्यूटी, अपने किसी प्रोफेशन की वजह से, अपने किसी प्रोफेशन एंड अपनी ब्यूटी वगैरह की वजह से मैजेस्टिक बोला जाता है जिसको, जैसे राजा रूजा रहते थे उनको बोलते थे यू आर मैजेस्टिक, माई लॉर्ड मैजेस्टिक। तो इस तरह से मतलब जो इम्पोर्टेंट है, इम्प्रेसिव है ना, उसको प्रोफेशन या ब्यूटी की वजह से तो आता है। मैं मैजेस्टिक, दूसरा मैं मैजेस्टिक सोच रहा था, ओके। वो वाला मैजेस्टिक जो होता है वो जादुई में बोला जाता है, ये वाला मैजेस्टिक स्पेलिंग जी और जे की है, तो याद रखना प्रोफेशन और ब्यूटी बोला जाता है मैजेस्टिक को। तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिव एंड इम्प्रेसिव होगा ही जब कोई प्रोफेशन और ब्यूटी से कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे राजा रूजा कुछ क्या होता था, अपने प्रोफेशन या ब्यूटी की वजह से या महारानी की वजह से बोला जाता था, तो वो अगस्त की क्या होगी, एक पर्टिकुलर मीनिंग हो जाएगी। तो मैजेस्टिक या फिर रिस्पेक्ट एंड इम्प्रेसिव होना, इस बात को ध्यान रखना। डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मतलब ऑलरेडी मैं बहुत बता चुका हूँ, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म करना, डिस्ट्रॉयड करना, बिल्कुल मार देना, मतलब ऐसा कर देना कि खत्म ही हो जाए, बिल्कुल मार देना, मतलब खत्म या मार देना, ठीक है, मार देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे डिस्ट्रॉयड है। डिस्ट्रॉयड एक तो यहाँ पे आराम से पूछा जाता है, डिस्ट्रॉय, DESTROYED, डिस्ट्रॉयड होना। डिस्ट्रॉय का उससे एक बहुत अच्छा वर्ड आता है एनिलेट, एनिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना। एक और वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्लिटरेट, इसका मतलब होता है खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। एक्सट्रीमिनेट, एक और वर्ड बहुत बढ़िया पूछा जाता है, एक्सट्रीमिनेट मतलब भी खत्म करना होता है। वाइप आउट मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को पुनः पूरा हटा देना, साफ कर देना, पूरा सफाया कर देना उस चीज का। तो ये बहुत सारे वर्ड है जो पूछे जाते हैं, एनिलेट, ऑब्लिटरेट, एक्सट्रीमिनेट, वाइप आउट, डिस्ट्रॉयड, डेसिमेटेड, ओके। अच्छा, डिनाउंस क्या हुआ, डिनाउंस क्या हुआ, किसी की बेइज्जती करने का टाइप बोलना, किसी को मतलब किसी के क्या करना, तिरस्कार करना, डिनाउंस करना, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हडल। हडल मतलब होता है, आप हडल मतलब होता है बाधा डालना, आप समझ ही गए होंगे बाधा। हडल, एक हडल रेस भी होती है, ठीक है ना। तो हडल मतलब बाधा, बीच में क्या होंगे, ऑब्स्टिकल होंगे, तो ऑब्स्टिकल होगा, ऑब्स्टिकल। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वर्ड कराए हैं, हिंडर बीच में रोकना, डिटरेंस, हेम्पर, सारे वर्ड कराए थे जो कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होना, बीच में रोक पैदा करना,
मतलब रोकना, किसी को रोक पैदा करना है। तो ऑब्स्टिकल हो गया ऑलरेडी, हर्डल, ऑब्स्टिकल, हिंडर, डिटरेंस, हैम्पर, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और आपको पता भी रहना चाहिए इनको भी यही बोला जाता है, रोकना। रेयर मतलब होता है बहुत जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली ना हो, अनकॉमन बोल सकते हैं हम, बहुत ही कम, मतलब बहुत कम है। तो बहुत कम से क्या है, इनएडुकेट टाइप हो जाता है। इनएडुकेट कि जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है वो रेयर है, जो सफिशिएंट नहीं है वो अनसफिशिएंट बोल सकते हो आप, इनसफिशिएंट। ओके, इनसफिशिएंट हो गया। और क्या कह सकते हो, स्कैरिटी, स्कैरिटी और या फिर स्केयर जो यहाँ पे दे रखा है। ओके, स्केयर या स्कैरिटी होना, तो मतलब कम होना किसी चीज का। तो यहाँ पे आंसर थर्ड हो जाएगा। रेयर मतलब अनकॉमन, जो इनएडुकेट है, इनसफिशिएंट है, स्कैरिटी है, स्केयर है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्केयर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अनकॉमन जो बहुत कम कम होता है। तो मगर ये तो आप लोगों को वैसे पता होगा कि अनकॉमन रेयर तो बहुत कम होता है, लेकिन आपको ये जो वर्ड्स पता है इनको पता होना चाहिए कि कहाँ यूज करने हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अपोजिट। अपोजिट का मतलब है वेरी अप्रोप्रिएट होना, एकदम सुटेबल होना किसी चीज के लिए। लाइक यू आर अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब ऑफ डिफेंस, आप एकदम अप्रोप्रिएट है डिफेंस की जॉब के लिए। तो अप्रोप्रिएट आ गया। अप्रोप्रिएट के अलावा क्या बोल सकते हैं हम, ऑपरेटेड। अप्रोप्रिएट का क्या बोल सकते हैं, सुटेबल होना, मतलब कोई एकदम सुटेबल होना किसी चीज के लिए। जैसे आप क्या हो, सुटेबल आर्मी में डिफेंस की जॉब के लिए यू आर, तो क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट। अपोजिट का मतलब पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट मतलब अप्रोप्रिएट। और एक बचपन से पढ़ा तो अपोजिट, इसका मतलब तो आप सभी को पता है। स्कॉन, देखो स्कॉन को यहाँ पे हम बहुत अच्छे से डिटेल वो करने वाले हैं। स्कॉन मतलब क्या होता है, किसी का तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना। अब देखो सेंस कैसे यूज करेंगे, मेरी बातें ध्यान से सुनना। स्कॉन, स्कॉन मतलब क्या होता है, किसी के तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। तो तिरस्कार करने से क्या आ गया, पहली चीज आ गई किसी को क्रिटिसाइज करना, बेइज्जती करना किसी की। क्रिटिसाइज मतलब क्या होगा, किसी की बेइज्जती करेंगे हम, बेइज्जती करेंगे तो कंडेम, उसको बोलना अरे यार ये तो बहुत धिक्कार, मतलब धिक्कार है तुझे इस तरह से, तो आपको लगे कंडम। ठीक है, कंडम भी हो गया आपका, और क्रिटिसाइज हो गया। तो अब यहाँ पे कंडेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रिटिसाइज, कंडम। तो यहाँ पे आपने उसको धिक्कार ही बोल दिया कि धिक्कार हो गया भाई। अब क्रिटिसाइज कब, कैसे क्रिटिसाइज के वे क्या होते हैं, किसी का मजाक उड़ाना। क्रिटिसाइज के अगर मैं पूछूं कि वे क्या है, तो आपको भाई उसका मजाक उड़ाना है, क्रिटिसाइज का उसकी बेइज्जती करना है। तो बेइज्जती करने से क्रिटिसाइज करने क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। डेरिशन, डिराइड, स्नीयरिंग, मॉकरी, ये सब हम बोलते हैं किसी चीज को क्या, किसी चीज की क्या करना, बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। डिराइड हो गया, स्नीयरिंग हो गया, मॉकरी हो गया, डेरिशन हो गया। ओके, कंडेम से आ गया। कंडेम के क्या होता है यहाँ पे, और पूछूं अगर मैं पूछूंगी क्या, तिरस्कार करना, किसी को धिक्कार करना, तो डिसडेन हो गया। मैंने ऑलरेडी जैसे ही डिसडेन आपको पता चला तो आपको याद आ गया, अगर आपने ढंग से वर्ड भी नहीं पढ़ रहा, तो उसके मैंने बहुत सारे बताए थे। तो एक बता देता हूँ, डिस्प्रैगिंग। डिस्प्रैगिंग मैंने आपको बताया ऑलरेडी, डिस्प्रैगिंग, डिसडेन, डेरोगेटरी, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो अब इस सब आप चीजों को ध्यान होना चाहिए। तो स्कॉन के वे में अलग अलग देखो इतनी सारी चीजें हो सकती है। एक तिरस्कार वगैरह, देखो क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना। क्रिटिसाइज कैसे करोगे, मजाक वाला, तो इन सबको भी स्कॉन के बदले यूज किया जा सकता है। और ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि वहाँ पे पूछा क्या है। देखो यहाँ पे बोला स्कॉन, तो यहाँ पे रेडिक्यूल बोला है। रेडिक्यूल मतलब मजाक क्या होना, लाफ, किसी का वो करना। क्रिटिसाइज और कंडेम यहाँ पे एकदम परफेक्ट वर्ड हो सकते थे, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो वर्ड है आप कंडेम आराम से मारोगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 या 4 बिल्कुल सुटेबल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यूपीएससी क्या, अगर सपोज यही क्वेश्चन आ जाता और यूपीएससी, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि यूपीएससी क्या देती है आपको। ये मैं भी नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या आंसर सेलेक्ट किया होता है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये सब बोल सकते हैं इन चीज़ों को, और उसके साथ इनका रिलेशन बन सकता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि हाँ ऐसा भी स्कॉन के लिए हम डिरिशन, ड्राइड या स्टीयरिंग या मॉकरी का उसमें किया जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली वर्ड है वो है इसका किसी चीज़ को धिक्कार करना, मतलब किसी का तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। तिरस्कार करने के लिए हम बोल सकते हैं डिस्प्रैगिंग, डिसडेन, कंडेम, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। और बाकी अगर आप थोड़ा सा मोस्ट कॉमनली अगर आपको ये कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें जा सकते हो कि इसको क्रिटिसाइज करना
करना मतलब कैसे, किसी का मजाक उड़ाने में करना या फिर किसी तरह मॉकरी करना उसकी, उस तरीके से हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है ना गाइस, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पायस। देखो पाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, POUS, पाइस का मतलब क्या होता है, पवित्र होना कुछ चीज का। तो इम्पायस क्या हो गया, अपवित्र होना, हाँ पवित्र, जो बिल्कुल पवित्र ना हो, होली ना हो, होली अनहोली बोल सकते हैं, होली ना हो तो इसका बोलेंगे अनहोली, जो पवित्र ना हो जो चीज, तो पवित्र नहीं होगी तो ठीक है। और क्या कह सकते हैं, चलो पवित्र नहीं है समझ गए, लेकिन क्या बोल सकते हैं आप, अनहोली हो गया। और क्या कह सकते हैं, प्रोफेन। प्रोफेन देखो हमने पढ़ा था, प्रोफेन क्या होता है, भगवान के खिलाफ बोलना या भगवान पे विश्वास न करना या वो करना, बिलीव नहीं करना, बुरा बुरा बोलना भगवान के बारे में, या फिर बोल सकते हैं ब्लास्फेमस। देखो ब्लास्फेमी मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है, भगवान के खिलाफ बोलना। तो अगर मैं इसको वाई को हटा के MO यूज कर लूँ, ब्लास्फेमस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भगवान के बिलीव नहीं करता या भगवान के खिलाफ बोलता है। तनोली प्रोफेन और ब्लास्फेमियस, ब्लास्फेमियस हो गया तो ठीक है ना। ब्लास्फेमियस, प्रोफेन, अनहोली का मतलब था अपवित्र होना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है क्या है, होली मतलब पवित्र, श्रूड होता है आपका चालाक होना, मिसचीवियस मतलब भी वही होता है कि जो कोई काम कर देता है खराब, ठीक है ना, शैतान टाइप का। तो यहाँ पे आ गया इरेवरेंट। तो इरेवरेंट का मतलब क्या होता था, इरेवरेंट का मतलब था जो डिसरिस्पेक्ट करता है किसी चीज की, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है ना, डिसरिस्पेक्ट करता है किसी चीज की, अनादर करता है चीजों का, पढ़ा था बिल्कुल। तो यहाँ पे वही सेंस तो आ रहा है कि जो भगवान के आदर नहीं करता, भगवान के बारे में गलत गलत बोलता है या फिर भगवान से विश्वास नहीं करता। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एकदम पर्टिकुलर मीनिंग तो नहीं है एम्पायर्स के, लेकिन यहाँ पे इरेवरेंट दे रखा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हमें आंसर ढूंढने होते हैं। ओके, फ्रीलांस। फ्रीलांस सबको पता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो खुद ब खुद काम करता है, ठीक है ना। सिलतर, सिलतर मतलब होता है, देखो सिलतर मतलब होता है किसी चीज में ऐसे घिस के जाना, ठीक है। जैसे अगर स्नेक की बात करें, तो स्नेक क्या करता है, फर्श पे स्लाइड होके जाता है या फिर रगड़ रगड़ के जाता है, घिस के जाता है खुद को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड होना, ठीक है। तो अगर सिलथर कभी भी आता है तो उसको याद रखना, सांप की चाल से याद रखना, सांप की चाल, सांप कैसे चलता है। ओके, कई बार आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, एक चीज बताता हूँ, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल क्या होता है, कई बार पूछा जाता है। तो देखो जैसे इवनिंग वॉक होती है ना, इवनिंग वॉक, तो उसको याद रखना। Google Home isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a... ओके, सॉरी फॉर दैट। तो इवनिंग वॉक क्या होता है, हम इंजॉय करते हैं किसी चीज को, इंजॉय में मतलब क्या करते हैं हम, उस चीज को हम मस्ती में, मतलब मस्ती में चलने को बोलते हैं, स्ट्रॉल, STRO, स्ट्रॉल। तो ये भी याद रखना, इवनिंग वॉक, मस्ती में चलना, ठीक है ना। बहुत सारे चीजें इसकी, बहुत सारी आपको कभी सिखाऊंगा ये पूरी की पूरी कि किसको क्या बोलते हैं, वॉक, गेज वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो सब बाद में कभी सीखेंगे। अकाउंटमेंट्स क्या होता है, इक्विपमेंट मतलब सामान, टूल बॉक्स टाइप का इक्विपमेंट्स, तो इसको याद रखना अकाउंट। वेरासिटी, देखिए वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुल। दो वर्ड आते हैं, एक आता है वेरासिटी, VARACITY, वेरासिटी, और एक होता है वोरासिटी, VORACITY, वोरासिटी। इसको बोल सकते हैं भुलक्कड़ या भुक्कड़, ठीक है ना। वेरासिटी होता है ट्रूथफुलनेस, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। तो वोरासिटी इसका मतलब होता है ट्रूथनेस, जो क्या करता है, सच बोलता है हमेशा, सच बोलता है या फिर ट्रुथ हो जो सच होता है, ठीक है ना। और वोरासिटी में होता है भुक्कड़, पेटू टाइप का, पेटू टाइप का, जो मतलब बहुत ज्यादा भुक्कड़ होते हैं ना, जो खाने के लिए बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो वो होता है वोरासिटी। यहाँ पे स्पेलिंग चलना VORACITY, यहाँ पे VARACTY, इसका मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। तो यहाँ पे ट्रूथफुलनेस है इसका आंसर, क्या है ट्रूथफुलनेस। और क्या कह सकते हैं, इसका मतलब सत्य टाइप बोलना, वेरासिटी। तो इसका और क्या, ट्रूथफुलनेस क्या, और क्या बोल सकते हो आप, इसे बोलते हैं एक्यूरेसी, करेक्ट, ये चीजें बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, और वोरासिटी का मतलब भुक्कड़, अकाउंटमेंट, इक्विपमेंट्स। और उसको आपको ये बातें मतलब जो वर्ड मीनिंग है वो अच्छी लग रही हो
तो अपने दोस्तों के साथ भी करिए, एटलीस्ट वीडियो को प्रमोट करिए आप लोग। मैं आप लोग को एक 101% जो श्योर कंटेंट है CDS वगैरह के लिए वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप भी इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बिकॉज योर कमेंट इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस। आपके जो कमेंट्स रहते हैं उसी से एक मोटिवेशन रहती है, ताकि हम वीडियो को कंटिन्यू आगे इसी तरह बनाते रहें। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आपको इसी तरह का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट भी करें ताकि एक मोटिवेशन मिलती रहे।